नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल एक बेहद दुखद खबर सामने आई और ये खबर दरअसल मणिपुर से सामने आई। और मणिपुर आप जानते हैं कि हमारे जो देश का पूर्वोत्तर का हिस्सा है, वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, दरअसल वहाँ पर एक राज्य है मणिपुर। और मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से ये जो एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जिसने पूरे राष्ट्र को एक प्रकार से शोक में डुबो दिया है, उस खबर के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि एक बार फिर से एक बहुत बड़ा बलिदान हुआ है और यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को सुनिश्चित हमेशा से ही हमारी भारतीय सेना और तमाम सुरक्षा बल के जो जवान हैं, वो हमेशा इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जिन कायरों ने, जिन राक्षसों ने इस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया है, पीठ के पीछे वार किया है, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो सामने आकर भिड़ सकें, तो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन बहरहाल मैं आपको इस दुखद खबर के बारे में बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मणिपुर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि एक और दुखद पक्ष जो इस बात का ये है, वो ये है कि दरअसल मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, और नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों के बारे में हमारी जो मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं कि जो हिंदी बेल्ट के जो दर्शक हैं या जो राज्य हैं वहाँ पर, या फिर जो शेष भारत जो बचता है वहाँ पर, वहाँ से खबरों का आदान प्रदान बहुत ही सीमित होता है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी वहाँ से नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं प्रारंभिक तौर पर आपको अगर मैं बताऊं तो आपको बहुत संक्षेप में आपको सिर्फ मणिपुर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। देखिए, मणिपुर जो है, इसकी राजधानी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, ये इम्फाल है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें उत्तर दिशा में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूर्व दिशा में इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। और म्यांमार का रोल, म्यांमार का आप कह सकते हैं किरदार, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी संगठन है, क्योंकि 2015 की आपको मैं घटना याद कराना चाहूंगा जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों ने घात लगाकर वहां पर हमला किया था और उसके बाद फिर भारतीय सेना की तरफ से, आप सभी ने वो खबर जानते होंगे और बड़े अच्छे से आपको वाकिफ भी होंगे, परिचित भी होंगे कि भारतीय सेना ने उसके बाद दरअसल म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और फिर उसके बाद जो भी वहां पर उग्रवादी संगठन थे उनको खदेड़ा था, वहां के जितने भी आतंकी वहां पर थे उनको मारा था, उनको खत्म किया था। लेकिन उसके बाद से फिर वहां पर थोड़ी सी शांति थी और इसके लिए पूरा क्रेडिट, पूरा जो श्रेय है वो हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है, बिकॉज वो वहां पर है तभी वहां पर शांति और स्थिरता है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति कश्मीर से थोड़ी सी भिन्न है। हालांकि जो आप कह सकते हैं कि ये जो उग्रवादी है या फिर आतंकवादी है या फिर नक्सली भी है, मैं इनमें कोई फर्क नहीं करता हूं और इनमें कोई फर्क करना भी नहीं चाहिए। जब किसी व्यक्ति ने अगर बंदूक उठा ली है और वो स्टेट के खिलाफ चला गया है, स्टेट यानी देश के खिलाफ चला गया है, तो इसका मतलब उसके साथ वही सलूक, वही व्यवहार करना चाहिए जो एक देशद्रोही के साथ किया जाना चाहिए, और फिर इसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और उग्रवाद या फिर नक्सलवाद ये हमारे देश के भीतर मौजूद है, ये हमारे देश का एक अखंड सत्य है और ये हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, ये एक शाश्वत सत्य है। तो ऐसे में क्यों नहीं एक ही बार में इनके ऊपर सख्त से सख्त, एक खून खराबा होगा, मैं मानता हूं रक्तपात बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर हमने एक साथ इन पर एक्शन नहीं लिया एक ही बार में, तो फिर ये समय समय पर भारत को, भारत के जवानों को एक प्रकार से इस तरीके के जख्म देते रहेंगे। मैं आपको इस घटना के बारे में अब जल्दी से बताता हूं दोस्तों। देखिए, यहां पर दरअसल ये मणिपुर का जो इलाका है, मणिपुर का जो चुराचांदपुर ये जो जिला पड़ता है, यहां पर शनिवार को यानी कल सुबह 10 बजे के करीब यहां पर एक आतंकी हमला होता है। और यहां पर दरअसल एक कमांडिंग ऑफिसर जो कि 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल विप्लव त्रिपाठी, वो दरअसल अपने पूरे काफिले के साथ निकले थे और करीब सुबह 10 बजे के करीब वहां पर इस पूरे जिले के सिंघाट नाम के एक इलाके में आतंकियों ने
जो विप्लव त्रिपाठी साहब की जो गाड़ी थी, जो काफिला था पूरा, उस पर निशाना उसको बनाया और पूरा एक घात लगाकर, पूरा ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्लान्ड वे में ये सब कुछ हुआ। और पहले आतंकियों ने दरअसल आईडी ब्लास्ट किया और फिर इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि दुखद वाकये में दरअसल कर्नल साहब की शहादत हो गई और 4 जो अन्य जवान थे उनके साथ, जो कि क्विक एक्शन टीम या क्विक रिएक्शन टीम जो होती है, क्यूआरटी, उसके सदस्य थे, वो सभी वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना दरअसल सर्वोच्च बलिदान दिया। तो यहाँ पर सीओ विप्लव त्रिपाठी साहब और साथ ही साथ राइफलमैन WK कौनियक, राइफलमैन श्यामल दास, राइफलमैन सुमन स्वर्गिने और राइफलमैन RP मीना, ये सभी 5 हमारे जो भारतीय सेना के असम राइफल्स के जो जवान थे, ये सभी वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके साथ साथ जो कर्नल विप्लव की जो पत्नी है, पत्नी और उनके बेटे, उनके पुत्र, वो भी दरअसल उनकी भी दुखद मृत्यु हो गई, क्योंकि आतंकियों ने ये जो हमला किया, उनके काफिले में मौजूद थे उनकी पत्नी और उनके सुपुत्र भी। तो ये पूरी की पूरी ये दुखद घटना दरअसल कल सामने आई। इस हमले की जो शुरुआत में दरअसल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी और शुरुआत में कहा जा रहा था कि वहां पर जो उग्रवादी संगठन है, जिसमें मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट MNPF और साथ ही साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, इन दोनों का हाथ हो सकता है। और फिर उसके बाद में एक खबर निकल कर सामने आई कि जो मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट है यानी MNPF है, इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कम से कम इस पूरी घटना में जो शहादत हुई है, 5 जवानों की शहादत हुई है इसमें, और 2 जो परिवार के सदस्य हैं, यानी कुल मिलाकर 7 लोगों की मृत्यु हुई है। और यहाँ पर कम से कम 6 जवान ऐसे भी थे जिसमें एक हवलदार भी शामिल थे, एक ड्राइवर भी थे कमांडिंग ऑफिसर के, और कुछ 3 पर्सनल और थे क्विक रिएक्शन टीम के, वो भी इसमें घायल हुए हैं। और उन्हें दरअसल जो लेमाखोंग मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके जाया गया था, और जबकि हवलदार जो थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और रक्षा मंत्री से लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री तक और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इस समय मौजूदा सांसद वायनाड से राहुल गांधी, सभी ने शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदनाएं जताई हैं। राहुल गांधी ने ऑब्वियसली सरकार पर निशाना साधा है और बहुत दुखद घटना है, बिकॉज ये कायरतापूर्ण हमला है और इस घटना की, इस हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं ये जानता हूं, ये ज्यादा कहने की बात नहीं है। भारतीय सेना को या भारतीय सुरक्षा बलों को उनका रोल याद कराने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें भली भांति ये बात पता है कि उन्हें कैसे अपने शत्रुओं के खिलाफ ऑपरेशन करना है। और फिर वहां पर पूरे इलाके को सील भी किया गया है, म्यांमार के बॉर्डर को सील किया गया है और वहां पर फिर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और जल्द ही मुझे पूरी उम्मीद है कि या तो इन सभी का खात्मा हो जाएगा या फिर जो प्रमुख साजिश करता है उसका भी खात्मा हो जाएगा। बहुत ही जल्द ये खबर सुनेंगे। लेकिन ये जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया है, ये नुकसान वाकई में बहुत दुखद है। और मैं फिर एक बात ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के साथ जो ये नक्सली है या फिर उग्रवादी है या आतंकवादी, ऑब्वियसली कश्मीर में जो है, इनके साथ एक ही जैसा सलूक किया जाना चाहिए। इनको सीधा फांसी पर लटकाया जाना चाहिए या फिर इनका सीधा एनकाउंटर करना चाहिए। इनको दूसरा मौका जीवन में नहीं मिलना चाहिए। जब इन्होंने पहले मौके में ही बंदूक को उठा लिया तो फिर इसके बाद आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि इनका हृदय परिवर्तन होगा या फिर इनकी अंतरात्मा से आवाज आएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस पूरे इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये बेहियांग का इलाका है, वहाँ पर ये सारा का सारा घटना हुई, जो कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर स्थित है, जो कि म्यांमार से करीब 122 किलोमीटर की दूरी पर, म्यांमार से नहीं, माफ़ कीजिएगा, इम्फाल जो कि राजधानी है मणिपुर की, वहाँ से करीब 122 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव स्थित है। और यहीं पर दरअसल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो एक ट्रेड कॉरिडोर को विकसित करने का प्रयास कर रही है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्रीज को एक प्रकार से भारत से जोड़ेगा। लेकिन अभी एक ऐसा हमला हुआ है और ऊपर से आप एक बात और जानते हैं कि मणिपुर में कुछ ही महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं। तो चुनाव को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटेजी हो कि हम वहां पर थोड़ा सा माहौल को अशांत करें। स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये हम कह सकते हैं कि ये संभव है ऐसा, बिकॉज
चुनाव भी आने वाले हैं, प्लस वहां पर जो ड्रग्स की तस्करी होती है या अन्य जो तस्करियां होती हैं उस पर भी एक लगाम लगाने का, उस पर भी नियंत्रण करने का काम वहां पर सुरक्षा बल के हमारे जवान कर रहे हैं। इससे भी ये लोग हताहत और आहत हैं, ये जितने भी आतंकवादी उग्रवादी संगठन के लोग हैं। तो लिहाजा इन्होंने एक ऐसी स्ट्रांग प्रतिक्रिया दी है, इन्होंने एक ऐसा हमला किया है जिसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा ही। लेकिन यहां पर आप इसकी स्थिति को भी देखिए भौगोलिक तौर पर, क्योंकि जहां एक और म्यांमार का बॉर्डर है तो फिर चीन की भी नजर लगातार नॉर्थ ईस्ट के हमारे इलाके पर रहती है और बांग्लादेश भी करीब में ही है। तो यह संभव है कि फंडिंग चाइना से होती हो और ट्रेनिंग प्रशिक्षण या इनके जो कैंप स्टैब्लिश हैं वो बहुत हद तक ये संभव है कि दरअसल म्यांमार में हो सकते हैं या फिर बांग्लादेश में हो सकते हैं, और वहां से ये लोग ट्रेनिंग करके सीमा पार करके फिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आते हैं और फिर वहां पर हमले को अंजाम देते हो इन सुरक्षा बलों के खिलाफ। क्योंकि एक स्टेट की सुरक्षा या एक स्टेट का अस्तित्व बहुत हद तक, बहुत ज्यादा, बल्कि मैं तो कहता हूं कंप्लीटली इस चीज पर निर्भर करता है कि वहां की सुरक्षा बल कितने मजबूत हैं या सुरक्षा बल वहां पर कितने सक्रिय हैं। और इस तरीके के राज्य जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, जिनकी सीमाएं चीन से या फिर म्यांमार से या पाकिस्तान से लगती हैं, वहां पर सुरक्षा बलों का इंपॉर्टेंस 100% तक बढ़ जाता है और संपूर्ण उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैसे देश के दुश्मनों से जो लगातार अपनी नापाक मंसूबे पाल कर देश की तरफ नजरें गढ़ा कर बैठे हैं, इनसे कैसे देश की सुरक्षा की जाए। तो ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना जल्द ही एक्शन ले। भारतीय सेना ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है एमएम नरवणे साहब की तरफ से, जो कि हमारे सेना अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी जो शोक संतप्त परिवार है उनके साथ अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है और शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर ये जो पीएलए संगठन है, दरअसल ये आतंकी जो उग्रवादी संगठन है, उसने एक बयान दिया है, बड़ा नसीहत देते हुए आ रहा है कि द सिक्योरिटी फोर्सेस शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग सिविलियंस अलॉन्ग विद देम इन द एरियाज डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बयान दिया है, यानी सुरक्षा बलों को ये नसीहत दे रहे हैं कि अपने कॉन्वॉय में दरअसल सिविलियंस यानी आम जनता को ले जाने से आपको बचना चाहिए, जो कि संवेदनशील और डिस्टर्ब्ड इलाके जो कि घोषित किए गए हैं। हालांकि इस बात को मैं भी मानता हूं कि अगर चूंकि जब यहाँ पर ये बताया गया कि कर्नल साहब जो थे वो अपने कैंप का निरीक्षण करके वो पहुंच रहे थे, दरअसल अपने फॉरवर्ड कंपनी बेस से वो बटालियन के मुख्यालय लौट रहे थे, तो वहां पर एक थोड़ा सा उनसे जो चूक हो गई वो ये हो गई कि उनके कॉन्वॉय में दरअसल उनके परिवार भी मौजूद था। कर्नल साहब को विरासत में दरअसल एक प्रकार से आप कह सकते हैं वीरता मिली थी, शौर्य मिला था, क्योंकि इनके जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे और इनके जो छोटे भाई हैं वो भी भारतीय सेना में हैं। और जो अन्य जो 4 हमारे आरएफएन जिनकी शहादत हुई है उनको भी मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम तमाम भारतवासी ऋणी हैं और आतंकी हालांकि एक नई स्ट्रेटजी के तहत अब घात लगाकर और टारगेट किलिंग कर रहे हैं, चाहे आपने जम्मू कश्मीर में देखा, चाहे अब आपने मणिपुर में देखा। तो यह आतंकियों की बौखलाहट भी दिखाता है और साथ ही साथ हमारे भारतीय सेना के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, जो हैवी आप कह सकते हैं कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद ये बौखलाहट जो है वो साफ जाहिर होती है। लेकिन बहरहाल मैं अंत में हमारे तमाम जो शहीद हुए हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम और नमन करना चाहता हूं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और बस यही कहना चाहता हूं कि आप पुण्य आत्माओं का ये जो बलिदान है ये हमारे लिए एक प्रकार से बहुत मायने रखता है, हम इसके कर्जदार हैं। और जो भी शोकाकुल परिवार है, शोक संतप्त परिवार है, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरा देश, एक एक देशभक्त, एक एक राष्ट्रभक्त आपके साथ है इस दुख की घड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार। और एक जाते जाते आपको एक खबर और बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, वहां के जिले गढ़चिरौली जो कि है, वहां पर आप जानते हैं कि नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। वहां पर पुलिस के और नक्सलियों के बीच बहुत भयानक करीब 12 घंटे तक मुठभेड़ चली और वहां पर 26 के करीब 26-27 नक्सलियों की एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मौत हुई है, जो कि एक बेहद राहत भरी खबर है। कुछ हमारे पुलिस के जवान घायल भी हुए हैं, लेकिन कैजुअल्टी नहीं हुई है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि दरअसल 26 के करीब नक्सलियों की मौत हुई है। हालांकि इनका समूल विनाश होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।